हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का मैथ अध्याय 1 जिसका नाम है संख्याओं की समझ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको इस अध्याय के सभी वीडियो को देख लेना जरूरी है, क्योंकि वीडियो पार्ट 8 तक हमने आपको इसका बेसिक कराया है और एग्जाम्पल भी जो था आपके बुक में उसको भी हमने कराया है। तो आप पहले पार्ट 1 से पार्ट 8 तक देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 9 को देखिएगा, ठीक है? तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पर ये आपके बुक में क्वेश्चन दिया है ना, देखिए ये है रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है? तो यही आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के बाद हम लोग इसे भी हल करेंगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से समझिएगा, ठीक है? तो चलिए कॉपी पर बनाते हैं। देखिए दिया गया है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त यानी कि खाली, स्थान मतलब जगह, जो भी खाली जगह है वहां पर भरना है, ठीक है? तो देखिए दिया है 1,00,000 बराबर खाली स्थान 10,000। 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं ये बताना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। 1,00,000 यानी कि एक में कितने जीरो होंगे, तो 5 जीरो होंगे। लाख के लिए कितने जीरो, 5 जीरो। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 हो गया बराबर कितना है, तो 10,000। यहाँ पर लिख लेंगे 10,000, ठीक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया 10,000। तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने जीरो है, 4 जीरो। तो इसके 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल करा दीजिए, और कितना बच गया, जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो कितना बच गया है, 10 बच गया। तो 10 खाली स्थान में भरा जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाता है इसका आंसर, ठीक है? तो 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं, तो 1,00,000 बराबर 10 10,000 होते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए बी नंबर प्रश्न, 1,000,000 बराबर खाली स्थान 100,000। 1,000,000 में कितने 100,000 होते हैं ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि मिलियन कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीखिए, एक को एक लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो 1,000,000 हो गया ये, बराबर क्या लिखना है, 100,000। तो 100 लिख लीजिए, हजार के लिए 3 जीरो देना है, ठीक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है? तो ये हो गया 100,000, ये हो गया 1,000,000। तो देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। और इसमें देखिए इसमें कितने जीरो हैं, तो 6 जीरो हैं। तो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो गया, और इसमें कितना बच गया, देखिए 10 बच गया। जो बचेगा उसी को खाली स्थान में भरना है। तो 10 बच गया, तो 10 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1,000,000 बराबर 10 100,000 होते हैं, ठीक है? 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है आपको पता है, ठीक है? 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो 7 जीरो होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 1 करोड़ में कितने जीरो हैं, देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, ठीक है? बराबर 10 लाख, कितना लिखना है, 10 लाख। तो लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, क्योंकि हमें लिखना है 10 लाख। तो देखिए 10 देने के बाद हम लोग लाख के लिए 5 जीरो देते हैं। तो 10 लाख लिखने के लिए 10 और 5 जीरो, देखिए 5 जीरो है, ठीक है? तो इसमें टोटल 6 जीरो है और इसमें टोटल 7 जीरो है। तो 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 10 बचेगा।
जो बचेगा उसी को खाली स्थान में भरना है। तो 1 करोड़ बराबर 10 लाख होंगे। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। तो देखिए 1 करोड़ कैसे लिखते हैं, अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 7 जीरो लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया 1 देकर 7 जीरो, यानी कि हो गया 1 करोड़। और इधर लिखना है मिलियन, यानी कि 1 मिलियन लिखना है। तो हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। मिलियन के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो मिलियन मतलब 1 मिलियन। ठीक है, तो देखिए मिलियन में कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, और करोड़ में कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं। तो 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच गया कितना, 10। जो बचेगा उसी को खाली स्थान में रख लेंगे, यहाँ पे 10 को रख लेंगे। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है 1 मिलियन बराबर कितने लाख। तो यहाँ पर हमें देखना है 1 करोड़ में कितने, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। देखिए 1 मिलियन में कितने जीरो थे, 3 3 6, यानी कि 7 जीरो थे। तो 7 जीरो लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर लाख, यानी कि 1 लाख लिखना है। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। ठीक है, तो देखिए 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। और 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें 7 जीरो दे दिए हैं। तो 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो। तो इस जीरो को हटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7, यानी 6 जीरो है और 1 1 है। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी कि 1 मिलियन बराबर 1 लाख लिखे हैं का कितना, 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो है, तो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10। तो देखिए ये हो गया 1 मिलियन बराबर 10 लाख। क्लियर है? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। और स्टूडेंट्स आप ये भी ध्यान रखिए कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, तो 1 करोड़ होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। ठीक है, कितने लाख से 1 करोड़ बनता है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये सब एकदम बढ़िया से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 भरने का वजह क्या है, तो ध्यान दीजिए, इसी से समझ लीजिएगा आप। तो यहाँ पर 1 लाख लिखना था। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। और 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो। देखिए 1 लाख और 10,000 कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं बराबर। यानी कि इसमें 1 जीरो कम है और इसमें 1 जीरो ज्यादा है, यानी कि यह जो है बराबर नहीं है। इसलिए क्या करना है, खाली स्थान में भरना है कि और क्या भरेंगे ताकि इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 जीरो और बढ़ाना है यहाँ पर, यानी कि 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 बच गया। इसमें 10 का गुणा कराया जाएगा। जब 10 से गुणा करा देंगे हम लोग, तो यहाँ भी 1 लाख मिल जाएगा, यानी कि 1 लाख और 1 लाख दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस वजह से 10 भरना है। क्लियर है? तो ये था आपका सही आंसर और बनाने का सही तरीका। ठीक है, तो देखिए इसके दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो देखिए क्या करना है, सही स्थान यानी कि सही जगह पर अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम यानी कि कोमा लगाना है और संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है 73,75,307। इसको क्या करना है, संख्याओं में लिखना है, फिर क्या करना है, अल्प विराम लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। 73 लाख
कितना लिखना है, 73 लाख लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 73, ठीक है। और लाख में कितने जीरो होते हैं, तो लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 73 लाख लिख लेंगे यहाँ पर। क्लियर है, इसमें 5 जीरो लगा लेंगे तो हो गया कितना, 73 लाख हो गया, ठीक है। फिर 75,000, क्या लिखा है 75,000, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और लिखेंगे 75,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 75, और हजार के लिए कितने जीरो होते हैं, तो 3 जीरो, ठीक है। तो ये हो गया 75,000। फिर प्लस लिखेंगे 307 लिखना है, तो इस तरीके से सबको लिखने आता है 307, ये हो गया 307, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखने आता है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए 300, क्या लिखना है 300, तो यहाँ पर 3 और 100 के लिए 2 जीरो लगाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया 300। फिर क्या लिखना है, 7 लिखना है, तो यहाँ पर प्लस लिखिए फिर 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके बाद क्या करोगे, आप इसके बाद इसको जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें इकाई एक ही अंक है और इसमें 3 अंक है, यानी कि इसमें सैकड़ा तक है। इसमें देखिए 5 अंकों तक है, यानी कि ये 10,000 तक है, ठीक है। इसमें देखिए 7 अंकों तक है, यानी कि यह 10 लाख तक है, ठीक है, यानी कि 73 लाख ये है। तो देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, इकाई अंक से इकाई अंक में जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 0 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। देखिए इसमें दहाई का अंक नहीं है, इसमें है तो 0 है, इसका दहाई अंक 0, इसका भी 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए सैकड़ा का अंक है 3, इसमें सैकड़ा का अंक है 0, इसमें सैकड़ा का अंक है 0, तो 3 0 0 3 होगा यहाँ पर। क्लियर है, तो हम लोग जानते हैं कि कोमा कहाँ लगाते हैं हम लोग, तो 3 अंकों के बाद लगाते हैं कोमा, तो कोमा का यूज कर लिए हम। उसके बाद देखिए चौथा अंक जोड़ेंगे, यानी कि सैकड़ा हजार वाला अंक जोड़ेंगे, तो इसमें हजार वाला अंक नहीं है, इसमें है, हजार के स्थान पे है 5, इसमें 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 7 और ये 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर कोमा लगाएंगे क्योंकि डबल अंक के बाद अब कोमा लगाते हैं। और देखिए अब छवा अंक इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें है छवा अंक 3 है, तो 3 लिख लीजिए। फिर क्या है, 7वां अंक यानी 7 है, तो लिख लीजिए। ये हो गया देखिए पहला कोमा 3 अंकों के बाद, और उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कोमा लगाया जाता है, तो ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 73,75,307, ठीक है। किसी को दिक्कत है, नहीं है? तो देखिए दूसरा प्रश्न, यानी कि इसका बी स्टूडेंट्स, तो देखिए ये है आपका दूसरे प्रश्न का बी। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 9,05,41,, इसे किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो देखिए अंकों में किस तरीके से लिखा जाएगा। 9 करोड़, करोड़ में कितने जीरो होते हैं बताइए, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 9 करोड़ लिखना है ना, तो 9 और करोड़ है तो इसमें 7 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। प्लस 5 लाख, 5 लिखेंगे, लाख के लिए कितना जीरो, 5 जीरो लगाना है, तो हो गया ये 5 लाख। देखिए पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि हो गया 5 लाख। फिर लिखेंगे यहाँ पर प्लस 41 लिखना है, 41 यानी 41, यानी कि 4 पे 1 41 हो गया 41। तो अब इसको क्या कीजिए, आप इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि जोड़ लीजिए। देखिए दाहिने तरफ से जोड़ेंगे, ठीक है, अपने दाएं हाथ के तरफ से। देखिए इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है, 1 0 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। देखिए दूसरा अंक और दूसरा अंक जोड़ेंगे तो 4 0 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ये तो खत्म हो गया, इसका तीसरा अंक नहीं है, इसमें तीसरा अंक है, तीसरा अंक से तीसरा अंक जोड़ेंगे तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। फिर यह 0 और यह 0, फिर 0 आएगा, ठीक है। फिर ये 0, फिर ये 0 0 आएगा जोड़ने पर।
तो देखिए कोमा का भी यूज करना है ना, तो देखिए पहला कोमा 3 अंकों के बाद लगाना है, ठीक है, 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कोमा लगाना है, ठीक है। देखिए ये वाला 5 के साथ में ये 0, तो 5 और 0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अंक खत्म हो गया, यानी कि इस 0 के साथ कुछ नहीं जुड़ेगा, यानी 0 लिख देंगे। फिर कोमा का यूज करेंगे, फिर यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 9 करोड़ 5,41,41, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़। देखिए 9 करोड़ 5,41,41 हो गया, ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका अगला प्रश्न सी, 7,52,21,302। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 7 करोड़ है तो लिख लेंगे 7 करोड़ के लिए 7 जीरो देना है, कितने जीरो, 7 जीरो, प्लस 52,00,000 52 देना है, फिर लाख के लिए कितना जीरो होता है, तो 5 जीरो, इसमें लगा देंगे 5 जीरो, ठीक है, प्लस 21,000 यानी कि 21 लिख देंगे यहाँ पर, और हजार के लिए 3 जीरो, प्लस 302 300 लिख देंगे, प्लस क्या करेंगे 2, ठीक है, 300 300 हो गया, 300 के लिए डबल जीरो प्लस 2, ठीक है। देखिए इसे हम लोग अब जोड़ेंगे, तो देखिए पहला अंक, इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, पहला अंक, पहला से पहला जुड़ेगा, दूसरा अंक से दूसरा अंक जुड़ेगा, तीसरे अंक से तीसरे अंक जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, तो चलिए जोड़ते हैं। 2 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो अगला अंक जोड़ेंगे, दूसरा अंक यानी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 आ जाएगा। फिर तीसरा अंक जोड़ेंगे, 3 और 0, फिर 0, फिर यहाँ भी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। अगला अंक यानी चौथा अंक, इसमें चौथा अंक नहीं है, देखिए चौथा अंक है 1, इसका है 0, फिर इसका है 0, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए पहला कोमा 3 अंकों के बाद यहाँ पर कोमा लगा देंगे। देखिए चौथा अंक हो गया, पांचवा अंक जोड़ेंगे, देखिए ये हो गया 2 और 0, फिर 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर कोमा लगाएंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, अगला अंक, तो देखिए अगला अंक है इसमें 2, इसमें 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर इसमें 5, इसमें 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, डबल अंक है इसलिए। अगला बारी क्या जोड़ेंगे हम लोग, 7 जोड़ेंगे, तो 7 है तो 7 लिख लीजिए, ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, 7,52,21,302 हो गया, सिंपल, बहुत ही इजी है। देखिए अगला प्रश्न डी, देखिए इसे किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, 58 मिलियन यानी कि 58 मिलियन, यहाँ पर लिखेंगे 58 मिलियन के लिए 6 जीरो होता है, तो 6 जीरो लगा देंगे, 58 में कितने जीरो, 6 जीरो लगा देंगे, ठीक है, प्लस 423,000 423 लिख लेंगे, देखिए 423 हो गया, हजार लिखने के लिए 3 जीरो का यूज करेंगे, प्लस 202 200 प्लस 2 लिख लेंगे, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 202 इस तरीके का, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसको छोड़िए, इस तरीके से आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ही देंगे, ठीक है। ये सब भारतीय पद्धति में है, क्योंकि भारतीय पद्धति की तरफ बोला गया है। भारतीय पद्धति में पहला कोमा 3 अंकों के बाद लगाया जाता था, उसके बाद हर एक 2 अंकों के बाद कोमा लगाया जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दाहिने तरफ से प्रत्येक 3 अंकों के बाद कोमा लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप,
2 और 0 0 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 के साथ जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। ठीक है, फिर 0 जोड़ेंगे 0 के साथ, फिर 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे 0 के साथ और 0 के साथ तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 3 अंकों के बाद पहला कोमा लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 3 के साथ क्या जुड़ेगा, 0, 3 लिखेंगे यहाँ पर। फिर 2 के साथ क्या जुड़ेगा, ये 0, 2 लिखेंगे। फिर 4 के साथ ये 0, 4 हो जाएगा। देखिए 3 अंक हो गया तो एक कोमा लगाएंगे। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हर एक 3 अंकों के बाद कोमा लगाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 58 है तो इसको लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, लिख लीजिए, कोई अंक अब नहीं है। तो इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 58,423,202 पढ़ेंगे इसको। ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, देखिए एक और प्रश्न है और ये दूसरे का लास्ट है। ठीक है, देखिए दूसरे का ई नंबर है। तो देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। 23,30,010 लिखा गया है, तो 23 लाख लिखने के लिए 23 लिख लेंगे और लाख में 5 जीरो होते हैं तो 5 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस 30,000, 30 लिखेंगे, हजार के लिए 3 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 30,000। प्लस 10 लिखना है तो 10 लिख लीजिए, हो गया। इसको फिर जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा, 0 के साथ में ये सब 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। एक एक के साथ में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से तो अंक अब नहीं है, तीसरा अंक, इसमें तीसरा अंक 0 है, तीसरा अंक 0 है तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 अंकों के बाद कोमा लगाना है। फिर क्या करना है, 2 अंकों के बाद कोमा लगाना है। ठीक है, तो देखिए अगला अंक 0 है और 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर 3 के साथ में इस 0 को जोड़ेंगे तो 3 लिखेंगे। फिर इसमें तो अंक खत्म हो गया, यहाँ पर देखिए जो है उसको उतार लीजिए, 2 अंकों के बाद कोमा लगाना है। देखिए ये हो गया 23, तो ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 23,30,010। सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर हम अगली वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही।